हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नई कंसेप्ट की। तो उस कंसेप्ट वो क्या है, क्या होने वाला है, तो वो होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जो पढ़ा था वो डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था, और डाइपोल मोमेंट किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है ये भी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। दूसरा हमने उसमें डिस्कस किया था किसी भी बॉन्ड की कोवेलेंसी के लिए उसमें सहसंयोजक गुण कैसे होता है, ये सब डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने फैजान रूल को पढ़ा, यानी फजान या फैजान। तो फजान रूल को हमने पढ़ा था, फजान का नियम। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सहसंयोजकता का बढ़ता क्रम है, ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जब हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में केवल क्वेश्चंस फेस करने हैं। तो क्वेश्चन फेस करने के लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को फेस करें, क्योंकि जब तक हम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उस फाइनल मैच को नहीं जीत सकते। तो रेगुलर प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है। तो रोज़ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना लीजिए, चाहे आपने 10 क्वेश्चन रोज़ कीजिए या फिर आप उसे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप 10 क्वेश्चन कीजिए विद एक्सप्लेनेशन। अब मैं तो कहता हूं कि आप अगर 5 भी करने की आदत डालें तो एग्ज़ाम तक आप इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर चुके होंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कि एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की या किसी अन्य एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 5 से 10 क्वेश्चन भी रोज कर रहे हैं तो आपके लिए एक टाइम लिमिट में ही बहुत सारी नॉलेज गेन करने के अवसर प्राप्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है सहसंयोजकता का बढ़ता क्रम है, और ये दिया हुआ है AgCl, AgBr, AgI और AgF। नाम अब पहचानते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड और AgF सिल्वर फ्लोराइड। सारे सिल्वर हैलाइड हैं, क्योंकि ये हैलोजन होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनमें से सहसंयोजकता का बढ़ता ऑर्डर क्या है? बढ़ता ऑर्डर क्या यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? कोवेलेंसी का। सहसंयोजकता मतलब कोवेलेंसी। तो देखिए कोवेलेंसी कल हमने फैजान रूल के अंतर्गत पढ़ा था। कोई कह रहा होगा कि फैजान बोल रहे हैं, फैजान या फजान एक ही है, ठीक है। कोवेलेंसी हमने पढ़ी थी, नहीं नजर आ रहा? कोवेलेंसी पढ़ी थी हमने। कोवेलेंसी में पढ़ा था कि कैटायन कैसा होना चाहिए? छोटा, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, तो ग्रेटर द कोवेलेंसी। अगर आपका छोटा कैटायन है और बड़ा क्या है आपका एनायन, छोटा कैटायन यानी छोटा धनायन और बड़ा है आपका ऋणायन, तो उसमें सहसंयोजक गुण ज़्यादा होगा। दूसरा हमने उसके अंतर्गत एक रूल पढ़ा था, दूसरा उसका पोस्टुलेट कहता है, दूसरा कथन कहता है कि चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होना चाहिए। तो देखिए इस रूल से हम देखते हैं कैटायन तो सभी में सेम है, AgI देख रहे हो, AgI है। टक्कर किसकी है? Cl, Br, I और F की, इनकी टक्कर है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की टक्कर है। तो इनमें से क्या हम देखेंगे कि इनमें हम एक चीज देख रहे हैं कि जो साइज बढ़ता है फ्लोरीन से, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप अगर हम चलेंगे तो साइज हमेशा बढ़ता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा, या हम कह दें कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती है, यानी वैद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। तो हम तो अपने उसी फजान रूल के अंतर्गत चलेंगे कि स्मॉलर द कैटायन लार्जर द एनायन, यानी लार्जर एनायन, कैटायन तो सब में सेम है, जिसका एनायन बड़ा है यानी नेगेटिव आयन बड़ा है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो I नेगेटिव सबसे बड़ा है। तो जिसका एनायन बड़ा है वही ज़्यादा सहसंयोजक गुण रखेगा। तो आप देखिए एक ऑर्डर में कौन सा लिखा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हमारा फर्स्ट ही सही हो गया। तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं। अरे कुछ बता रहे, मार कर देखिए,
दिखा मार्कर साहब? अब देखो, अब साफ नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो देख लीजिए, ये पहला वाला इसमें सही हो गया। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसी के आधार पर ये तीसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसे भी एक ही साथ हम ले लेते हैं। अब देखिए, वही है कि छोटा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए आपका धनायन और बड़ा होना चाहिए आपका एनायन। कैटायन धनायन एनायन तो समझ रहे होगे, कैटायन पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव, तो उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और दूसरा इसमें क्या देखते हैं हम, दूसरा देखते हैं कि जिसके पास ज़्यादा चार्ज हो। देखो यहाँ पर कौन सा रूल रख सकता है, यहाँ पर एनायन सेम है, एनायन सेम है। अब हम साइज भी देख सकते हैं, लेकिन साइज से बढ़िया यहाँ देखने की सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये पोटेशियम जो होता है ये K पॉजिटिव आयन बनाता है और कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव बनाता है, एल्युमिनियम दोस्तों Al3+ बनाता है और ये स्टेनिक यानी टिन बनाता है CSN4 पॉजिटिव। तो जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये तो फजान का दूसरा पोस्टुलेट यही तो कहता है। कल वाले वीडियो देखिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसमें जिसमें क्या होगा, जिसके अंदर ज़्यादा चार्ज होगा वही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। तो इसमें कौन सा हो गया, इसमें भी पहला सही हो गया। तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा ये कंसेप्ट, बिल्कुल इसको लिख लीजिए। फजान रूल के लिए हमारी लास्ट वीडियो है जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और डाइपोल मोमेंट की है, उसी में ही फजान का नियम है, थंबनेल में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है और नीचे टाइटल में भी मैंने डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखिए। और द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI। देखिए डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछा है, द्विध्रुव आघूर्ण का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि डाइपोल मोमेंट उसे कहते हैं जो क्या, किसे कहते हैं कि जो चार्ज और चार्ज के बीच की डिस्टेंस का गुणनफल है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। और ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करेगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा डाइपोल मोमेंट उसको सपोर्ट करेगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हम देख लेते हैं कि अब हम HF इनका ऑर्डर देखें तो देखिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, HCl उससे कम, क्योंकि ये मैं हेलोजन की देख रहा हूँ, और HI सबसे कम, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl उससे कम, Br उससे कम और I सबसे कम। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। लास्ट वीडियो के ये 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आप मेरी क्लासेस को रेगुलर देख रहे हैं या नहीं, और नहीं देखते हैं तो ये अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम जब भी आएगा बहुत तेज़ी होगी और आप उन बच्चों से 1-2 कदम आगे होंगे अगर रेगुलर मेरी क्लास आप पढ़ोगे। अब टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे चैनल पर आपको आप जैसी स्टडी मिलेगी जैसी आप चाहते हैं। तो आप हमारे ऐप पे गए होंगे, ज्ञान माया ई-लर्निंग ऐप, अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ और कोर्सेज़ के भी ऑप्शन मिलेंगे। फ्री में बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। अच्छी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए उस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, या फिर प्ले स्टोर पर आप डालेंगे ज्ञान माया ई-लर्निंग ऐप, हमारा ऐप खुल जाएगा और आप उसे वहां से इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब हम जो आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे।
अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि आपने इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन बता दिए कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी और वहाँ से भी। अब 3 से 4 क्वेश्चन का ये मतलब है कि ये चीज़ें कई जगह रिलेट करती हैं। जैसे केमिकल, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ भी ये चीज़ें रिलेट करेंगी। तो केमिस्ट्री एक दूसरे पर रिलेट करती है, तो कहीं ना कहीं वो लिंक निकल आता है। और दूसरा मैं बता दूं कि जो पीजीटी के भी स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम में केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ भी रिलेट करेंगे। तो ये रिलेशन क्या है, ये प्रॉपर है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे हम, सिग्मा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सिग्मा तो ऐसा नहीं बनता, हमने तो समेशन ऐसा पढ़ा है। तो ये सिग्मा है, इस सिग्मा की बात कर रहे हैं हम, और ये सिग्मा बॉन्ड पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। और ये सिग्मा बॉन्ड होते क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड किन्हें कहते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड को मैं आपको बता दूँ, ऑर्बिटल आपने पढ़े हैं यानी कक्षक, कक्षा पढ़ी होंगी, कक्षाएं। कक्षाएं आपने कौन सी पढ़ी? KLMN। जो इसकी तैयारी कर रहा है, टीचर बनने की कोशिश कर रहा है, उसने कक्षा तो पढ़ी है। कक्षा जिसे कहते थे हम सेल, सेल कहते थे ना, वो तो पढ़ रखी हैं। और कक्षाओं में क्या होते हैं? कक्षक यानी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स सभी ने पढ़ रखे होंगे, 4 ऑर्बिटल पढ़े हैं मुख्यतः, SPDF। तो इनकी ही बात कर रहे हैं हम। बॉन्डिंग में ये कक्षा के काम करते हैं। तो S जो ऑर्बिटल होता है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल। सबने पढ़ा है ना गोलाकार, स्फेरिकल होता है। 3D शेप प्लेन पे बनती नहीं है, इसलिए ऐसे बना दी। P कैसा होता है? डम्बल जैसा, जैसे डमरू हो इस तरीके से होता है, 2 लोब होते हैं। ये इसको क्या बोलेंगे? डंबल वाला, डंबल आकार वाला, डंबलाकार, डंबल शेप होती है, ठीक है। और ये आगे हम देखो D को देखते हैं। D में जो शेप होती है वो बाई डम्बलर होती है, यानी जैसे 2 डंबल हों। जैसे कितने डंबल हों? 2 डंबल। ठीक है, द्विडंबलाकार। और F जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे लोब्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो F को बनाना पॉसिबल नहीं है, बनाऊंगा भी नहीं। तो S समझ गए, S स्फेरिकल, ये डंबल शेप, और ये पाई डंबल। यहीं तक आपका मतलब है, जितना मतलब है उतना बता दिया गया है। F थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? डिटेल में देखना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो आप देख सकते हैं, अवेलेबल हैं यूट्यूब पर और हमारे ऐप पर भी, तो देख सकते हैं। बने रहिए इसी कोर्स के साथ, आगे भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे अपने वीडियोस में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल को आप सारे ग्रुप जो भी आपने TGT PGT के या फिर जो कोई टीचिंग एग्ज़ाम जो भी ज्वाइन कर रखे हैं, आप उसमें शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करना बनता है। 1-2 सब्सक्राइबर से हमारा कुछ नहीं घट जाएगा। आप थोड़ा इसे शेयर करेंगे तो स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे तो हमें भी मज़ा आएगा, और इस प्लेटफॉर्म पर आपका ये कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आप इसको शेयर करें लगातार, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? कक्षक। कक्षक बनाते हैं क्या? कक्षक बनाते हैं बॉन्ड्स। 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, 2 तरीके से। जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे जोड़ूं, हाथ को मैं किस तरीके से आपस में ये जोड़ सकते हैं? देखिए, एक तो ऐसे एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो सकती है, एक ऐसे। तो ये जोड़ने के तरीके हैं। बॉन्ड ऐसे बनते हैं, यानी जब एक का सिरा दूसरे सिरे से मिलता है तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब वो बिल्कुल इस तरीके से लेटरल होकर के, पार्श्व होकर के, पैरेलल होकर के मिलते हैं तो वहाँ पर पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ये आप ध्यान रखें। और ये किसके मिलने से होते हैं? वो बात कर रहे हैं हम ऑर्बिटल्स की, यानी कक्षक की। अब कौन कौन से? S ऑर्बिटल तो देखो गोलाकार है, गोलाकार तो
एंड टू एंड ही मिलेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस तरीके से दो s ऑर्बिटल मिल गए। अब ये s ऑर्बिटल मिलते कहाँ हैं? जैसे हमने ले लिया H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन में एक ही होता है 1s1, यानी उसकी पहली कक्षा के s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उसके पास एक ही कक्षक होता है s। ये 1s है, ये 1s ऑर्बिटल है। अगर कोई H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो दो HH चाहिए, तो दोनों HH का 1s और 1s मिलकर के ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप मतलब अति व्यापित हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी को कहते हैं हम क्या? ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग हो गई है, और इनके बीच में ओवरलैपिंग से क्या बन गया है? ये बॉन्ड बन गया है। ये H बॉन्ड है। समझ में आ गई? ये बात आपको सभी को क्लियर होगी, ये HH बॉन्ड बन गया है। तो इसी तरीके से अगर किसी का p ऑर्बिटल है, वो भी इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब एंड टू एंड यानी हेड टू हेड कोई चीज़ मिलेगी, जैसे p ऑर्बिटल्स हैं, इस तरीके से मिलेंगे। ये p ऑर्बिटल है ना, ये इस तरीके से मिलेगा, तो वहाँ पर ओवरलैपिंग से बना बॉन्ड सिग्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? सिग्मा। उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और जब भी कोई p ऑर्बिटल इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, लेटरल यानी खड़े खड़े, साइड वाइज, तो यहाँ पर जो बनेंगे वो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। पाई बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड्स का निर्माण करेंगे। किस बॉन्ड का निर्माण करेंगे? पाई बॉन्ड्स का। तो आपको ये बात क्लियर होगी कि सिग्मा कहाँ बनेगा, पाई कहाँ बनेगा। सिग्मा ऐसे और पाई ऐसे। तो साइड वाइज कर रहा है तो पाई बनना है, और हेड टू हेड कर रहा है तो हेड टू हेड में क्या बन रहा है? वो बन रहा है आपका सिग्मा बॉन्ड। और साइड वाइज में क्या बनना है? आपका पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक। तो सिग्मा पाई बॉन्ड आपको क्लियर हो गए? नहीं हुए तो अब फिर क्लियर हो जाएंगे। अब कौन सिग्मा बनाते हैं, कौन पाई बनाते हैं? एस तो आपने सुन लिया कि एस तो होता है जी स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल, जो पी ऑर्बिटल है, कायदे में तो पी सबसेल होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। अब ये बोले कि ये क्या बोल गए आप? देखिए, सेल, कक्षा, और कक्षा में क्या होगी? उपकक्षा। उपकक्षा में क्या होगी? कक्षक। ये है ऑर्डर। अब पी एस ऑर्बिटल यानी एस के ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी के ऑर्बिटल। तो पी उपकक्षाएं, एस में केवल एक ही क्या होता है? ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल, एक यानी एस जो सबसेल है उसमें केवल एक ऑर्बिटल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक सीधा एक उल्टा। अब ये डिटेल देखने के लिए तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। और ये पी सबसेल है, समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो सीधे सीधे वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पी सबसेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3 ऑर्बिटल, और 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब कैसे आ सकते हैं, इसके लिए तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, और ज्ञान माया ऐप को डाउनलोड करना ही पड़ेगा, और पॉसिबल ही नहीं है। ये 3 और ये 5, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल में। ऐसे ही एफ में, एफ सब सेल को ले लो, एफ सब सेल में 7 होते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी में बोलो, चलो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी बोल के दिखाते हैं। एस
जो आपका उपकोष है या उपकक्षा है, उपकोष किताबों में लिखा होता है, उपकोष में उपकोष में एक कक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करता है। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल यानी 7 कक्षक होते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपके माइंड में होनी चाहिए। ये माइंड मैपिंग है फॉर द एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको कोई लिखना नहीं है, आपको 4 ऑप्शन में से एक छांट करके लिखना है। और आप अगर 90 क्वेश्चन कर देते हैं, पेपर कभी भी हो, वैकेंसी कितनी भी हो, अगर आप साइंस में आप 90 पहुंच रहे हैं तो यू आर सेफ। ये साइंस का है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से टीजीटी देते हैं। और अगर आप पीजीटी में देखें तो आपको 105 प्लस ही करने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है इन द जनरल कैटेगरी। ठीक है, हो गया। तो ये है, वीडियो को रोक करके आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो ये था आपका, मैंने थोड़ी सी जानकारी दी। अब चलते हैं कहाँ सिग्मा और कहाँ पाई। तो ये जो पी सबसेल है ना, देखो इसमें 3 ऑर्बिटल दिखा रहा है, 3 ऑर्बिटल दिखा रहा है। डिटेल मैंने पीछे पढ़ाई हुई है, इसलिए अभी पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत तो नहीं आएगी, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो आप समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है आपकी जेड एक्सिस, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। ये बिल्कुल सीधी होगी मेरी तरफ, लेकिन प्लेन पर नहीं बनाई जा सकती, उसको ऐसे ही बनाते हैं। ये आपकी जेड एक्सिस हो गई, ये वाली क्या बना दिया, इसको x बोलिए, इसको y और इसको z, ऐसे बोलिए। अब ये क्या होता है कि जो z एक्सिस है, z वाला ही मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि z वाला जो एक्सिस है ना, वही सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए सुटेबल है। वही इस तरीके से होता है, वही सिग्मा बॉन्ड बनाता है z एक्सिस। तो ये जो ऑर्बिटल मैंने जो बनाया है, इसको मैं pz कह सकता हूँ, pz। और ये जो x वाला है, इट इज़ सुटेबल फॉर कौन सा, पाई बॉन्ड के लिए। और ये y वाला इट इज़ नॉट सुटेबल, ये भी पाई बॉन्ड ही बना सकता है। तो आपने देखा कि हमारा जो z है वो इस तरीके से है, तो इट इज़ सुटेबल फॉर सिग्मा बॉन्ड। और ये जो 2 ऑर्बिटल हैं px और py, ये px और ये py, दे आर सुटेबल फॉर पाई बॉन्ड्स। लेकिन x वाला ज़्यादा सुटेबल है फॉर द पाई बॉन्ड, क्योंकि साइड वाइज ये अच्छे से जुड़ जाएगा। अब इनका फ़ायदा क्या है सर, कोई क्वेश्चन बताइए ऐसा। बिना क्वेश्चन के तो ये क्लियर होने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो चलो क्वेश्चन बताते हैं। बेंजीन रिंग है, पढ़ा होगा। बेंजीन रिंग में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध। इनसे जुड़े हुए मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं, शॉर्ट्स भी देख सकते हैं सिग्मा पाई से। ये पहले पढ़ाए हुए टॉपिक हैं। ये जो कॉर्नर होते हैं ये सब समझते हैं, ये कार्बन होते हैं बेंजीन में। कॉर्नर क्या होते हैं, कोने क्या होते हैं, कार्बन। ये कार्बन है जी, देख लिया। अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स, एक छोड़ा एक। और बाकी इनसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ सभी से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी किसी भी हाइड्रोकार्बन में किससे संतुष्ट होती हैं, हाइड्रोजन से और बॉन्डिंग से। ये 2 ही चीज़ें हैं। अब इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई, काउंट आप खुद कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, सिग्मा बंध सभी में पाया जाता है, डबल हो
बॉन्ड डबल हो सिंगल हो सभी में सिग्मा की जो संख्या होती है वो 1 होती है। ये आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और जो पाई होता है, पाई की संख्या 0 होती है सिंगल में, डबल में 1 और ट्रिपल में 2। ये ऑर्डर होता है, ये आप माइंड में बिल्कुल फिट रखें कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ये बड़े काम की चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखो, ये एक बॉन्ड ये हो गया, जितने बॉन्ड हैं उतने तो सिग्मा कन्फर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मुझे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। 6 तो हाइड्रोजन वाले हो गए और 6 बॉन्ड ये हो गए, तो 12 सिग्मा तो कन्फर्म हैं। 12 सिग्मा बॉन्ड तो आपके कन्फर्म मुझे दिखाई दे रहे हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड? 12 सिग्मा, क्योंकि 12 तो बॉन्ड ही हैं। और पाई बॉन्ड कितने? एक तो ये पाई हो गया और एक पाई हो गया ये और एक पाई हो गया ये, 3 पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं। तो सिग्मा पाई बॉन्ड का ये टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर किसी भी DSSB बीपीएससी एचपीएससी आरपीएससी के लिए ये आपका लेक्चर था। और भी एक एग्जाम्पल आज का हम लेकर के फिर इसको देखते हैं। आपको इस मॉलिक्यूल के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर आपको बताने हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं। और हो सके तो इसका IUPAC नाम भी मुझे कल बताना है, और मैं कल कमेंट सेक्शन में इसको लिख दीजिए आप, इसका क्या नाम है और कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मोहित केमिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी ऐप है ज्ञान माया ई लर्निंग ऐप, बार बार मैं बता रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर लो वरना पछताओगे, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन मस्ट है। अगर एक बार TGT में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप 5 साल के लिए पिछड़ जाते हैं। ये एक पंचवर्षीय योजना होती है, 5 साल में एक बार ही टेस्ट होता है। और 2021 में ही वो 2-3 महीने में हो गया था, लेकिन वो 2016 के बाद 2021 में हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये बड़ा गोल्डन चांस है कि 2022 में जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अब एग्ज़ाम होगा या फिर वैकेंसी बढ़ेंगी। अभी वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है, थोड़ी वैकेंसी बढ़ के री अप्लाई होकर के ये एग्ज़ाम हो सकता है अप टू फरवरी तक। मुझे लग रहा है कि हो जाएगा एग्ज़ाम, तो इसलिए आप तैयारी में लगातार बने रहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सारे एग्ज़ाम बीच में बहुत आते हैं। EMRS है, एकलव्य मॉडल वाले स्कूल जो होते हैं, और HPSC है, आश्रम पद्धति है, बहुत सारे एग्ज़ाम, GIC LT भी अभी आया नहीं है, आपका DSSS भी है दिल्ली वाला। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें बीच बीच में मिलती रहती हैं, राजस्थान की भी मिलती हैं। तो आप इन चांसेस को खोइएगा मत। एक बार लगने पर कैरियर सिक्योर हो जाता है, एक लंबी मेरी तरह एक सिक्योरिटी फील करेंगे आप। और मैं चाहता हूं कि आप सबकी मदद कर सकूं। मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, तो टीचिंग को ही मैं आगे ले जाना चाहता हूं। तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हमारा ऐप जो है ज्ञान माया ई लर्निंग ऐप, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करिए। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। जय हिंद दोस्तों।